लीडर ऑफ एसेटिव नेशनलिज्म, मतलब एसेटिव मन से होता है उग्र। उग्र राष्ट्र, नेशनलिज्म मन तो होता है राष्ट्र, उग्र राष्ट्रवाद के नेता बाल गंगाधर तिलक, उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हम ग्रामर पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे और कुछ स्टॉक वर्ड वर्ड वो शब्द, अंग्रेजी के शब्द पढ़ेंगे और इतिहास भी कुछ जान जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक इज नॉन एज द फादर ऑफ एसेटिव नेशनलिज्म, मतलब फादर मीन्स पिता, एसेटिव नेशनल मीन्स होता है उग्र राष्ट्रवाद की ये जनक कहे जाते हैं या जाने जाते हैं। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ही प्लेड ए लीडिंग रोल, मतलब निभाया। प्लेड मीन्स होता है निभाना, लीडिंग रोल्स मतलब होता है एक नेतृत्व की भूमिका निभाया। किसमें? पॉपुलराइजिंग द कल्ट ऑफ पेट्रोइज्म। पेट्रोइज्म मतलब तो देशभक्ति, कल्ट मतलब होता है संप्रदाय भी होता है या विंग भी कहते हैं, प्रथा भी होती है। यानी कि देशभक्ति के जो भावना है उसको पॉपुलर मतलब लोकप्रिय बनाने में ये एक नेतृत्व की भूमिका निभाए थे। एंड मेकिंग कांग्रेस मूवमेंट ब्रॉड बेस्ड, व्यापक। और उन्होंने क्या थे? राष्ट्रीय जो कांग्रेस आंदोलन है उसको व्यापक, ब्रॉड बेस्ड मतलब व्यापक बनाया था। इनमें भी उन्होंने रोल निभाया था। तिलक वाज बार्न, तिलक वाज बार्न इन मराठा फैमिली, वो मराठा फैमिली में उनका जन्म हुआ था। बार्न एट रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, रत्नागिरी महाराष्ट्र। आफ्टर टेकिंग हिज डिग्री इन लॉ, मतलब आफ्टर मतलब बाद, टेकिंग मतलब हिज डिग्री इन लॉ मतलब वो कानून, लॉ मीन्स होता है कानून की डिग्री लेने के बाद ही फाउंडेड द पूना न्यू स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल। उन्होंने फाउंडेड मीन्स होता है स्थापित करना, उन्होंने क्या था? पूना न्यू स्कूल की स्थापना की थी। द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाई हिम, उनके द्वारा भी क्या है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की गई थी। अंडर जस्टिस, जस्टिस मतलब होता है न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति रनाडे गाइडेंस मतलब देख रेख में, रनाडे के देख रेख में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी उन्होंने 1884 में। गोखले एंड तिलक वेयर इट्स मेंबर, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक इसके सदस्य थे। इट्स मेंबर, वेयर, वेयर मीन्स होता है थे, इट्स मेंबर। द सोसाइटी सेटअप मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल इंक्लूडिंग फेमस फर्गूसन कॉलेज एट ए पुणे। इस सोसाइटी ने, इसी सोसाइटी ने अनेक जो होते हैं सेटअप की थी मेनी शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान सेटअप की थी जिसमें फेमस के कौन थे? वही इंक्लूडिंग मतलब जिसमें इंक्लूडिंग उसमें फर्गूसन कॉलेज थे एट पुणे। उनका योगदान क्या था? हिज कंट्रीब्यूशन डिमांड फॉर स्वराज, तिलक वाज फर्स्ट फर्स्ट मतलब पहले व्यक्ति थे, उन्होंने ओपनली खुले तौर पर डिक्लेयर घोषणा की डिमांड फॉर स्वराज, स्वराज की मांग की थी। स्वराज इज माई बर्थ राइट, मतलब मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट, ही सेड, उसने कहा, एंड आई शैल हैव इट, मैं इसे लेकर रहूँगा। मतलब स्वराज मेरा क्या होता है? जन्म सिद्ध अधिकार है। माई बर्थ राइट, बर्थ राइट मतलब जो जन्म से अधिकार होता है उसको बर्थ राइट कहते हैं। और आई इसको लूँगा, आई शैल मतलब फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, शैल हैव मतलब इसको लूँगा चाहे रखूँगा इसको। तिलक वाज कन्विंस्ड दैट द पॉलिटिकल राइट कुड बी अचीव्ड बाई एग्रेसिवली डिमांडिंग देम, मतलब कन्विंस मीन्स होता है समझना, समझना। तिलक को समझ में आ गया था कि जो राजनीतिक अधिकार है उसको कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बाय एग्रेसिवली डिमांडिंग, उनको क्या है जबरदस्ती मांग के प्राप्त किया जा सकता है, याचना करके नहीं, मांग के, डिमांडिंग देम। हिज एंट्री इन द इंडियन पॉलिटिकल सीन वाज मार्केड बाई, उनकी जो एंट्री हुई, जो प्रवेश हुआ इंडियन पॉलिटिकल सीन मतलब भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में जो उनका प्रवेश हुआ उसको मार्केट किया जाता है, मार्क चिन्हित किया जाता है। एक शिफ्ट मतलब एक शिफ्ट, शिफ्ट मीन्स होता है स्थापित होना एक जगह से, फ्रॉम पेटिशन टू डिमांड फॉर पॉलिटिकल राइट। इसे पेटिशन, पेटिशन मतलब होता है याचना करना, याचना, पेटिशन होता है याचना, और डिमांड मीन्स होता है मांग। जिसे मतलब पहले जो उदारवादी नेता थे वो पेटिशन करते, डिमांड तो मांग कर, याचना करते थे, याचना करते थे। इन्होंने कहा कि नहीं, मांग किया जाएगा,
किसके राजनीतिक अधिकार के लिए ये पिटीशन याचना से नहीं मिल पाएगा। शिफ्ट एक तरह से शिफ्टिंग था, जब उन्होंने प्रवेश किया ना पॉलिटिकल करियर में, तो एक तरह से जो याचना था, याचना के स्थान पर मांग शब्द आ गया, पिटीशन। He was a first nationalist leader who sought close contact with the masses. वो प्रथम राष्ट्रीय नेता थे। ही वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर जिन्होंने साथ किया, मतलब क्लोज कांटेक्ट, मतलब घनिष्ठ संवाद किनके, विथ द मासेज, मतलब मासेज मंच होता है जन, जन जो पब्लिक होती है उसको मासेज कहता है, जन व्यक्ति, मतलब लोगों के साथ क्या है, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा प्रथम ने, यानी उन्होंने घनिष्ठ संबंध रखे थे, मतलब लोगों के साथ। जैसे मास मूवमेंट नहीं होता है, जन आंदोलन, तो सबसे पहले नेता थे जिन्होंने क्या है, जन लोगों के साथ क्या है, अपना नज़दीक का संबंध बनाए थे। 60 मीन्स होता है मांग कर, विथ दिस ऑब्जेक्टिव एंड, इसी उद्देश्य से, विथ दिस ऑब्जेक्टिव एंड टू इनकलकेट करेज, विथ दिस ऑब्जेक्ट टू इनकलकेट। ये देखिए इनकलकेट का मीन्स होता है मतलब उसमें समाहित करना, जैसे करेज साहस को समाहित करना, सेल्फ डिफेंस आत्म रक्षा, सेल्फ डिफेंस मीन्स आत्मरक्षा, पैट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति है। ही ऑर्गेनाइज्ड मेनी अखाड़ा एंड लाठी क्लब वेयर फिजिकल ट्रेनिंग आर वेज वाज इम्पार्टेड, मतलब उन्होंने संगठित किया था मेनी अखाड़ा, अनेक अखाड़ा और लाठी क्लब, जहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग वाज क्या कहते हैं, इम्पार्टेड की जाती थी, मतलब प्रोवाइड की जाती थी, दी जाती थी। प्रीच नेशनलिज्म, उन्होंने राष्ट्रवाद का प्रचार किया, राष्ट्रवाद का प्रचार किया। इन 1893 तिलक स्टार्टेड यूजिंग द ट्रेडिशनल रिलीजियस गणपति फेस्टिवल टू प्रोपागेट नेशनलिस्टिक आइडिया थ्रो सॉन्ग एंड स्पीचेज। इन मतलब 1893 में तिलक ने शुरू किया था क्या, यूजिंग प्रयोग करना, किसको, जो पारंपरिक जो धर्म है, ट्रेडिशनल रिलीजियस जो धार्मिक जो त्यौहार है, जैसे गणपति फेस्टिवल है, उसको यूज किया था क्या करने के लिए, प्रोपागेट मतलब प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय आइडिया, राष्ट्रीय विचार को, थ्रू गीत के माध्यम से और जो भाषण है स्पीच में से उसके माध्यम से। इन 1895 ही ग्लोरीफाइड शिवाजी एंड स्टार्टेड द शिवाजी फेस्टिवल टू इनकरेज यंग महाराष्ट्रियन यंग, यानी कि 1895 में उन्होंने ग्लोरीफाइड मतलब शिवाजी को उन्होंने गौरवान्वित किया, ग्लोरीफाइड मीन्स होता है गौरवान्वित किया, और स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल, और शिवाजी फेस्टिवल को भी शुरुआत किया, किसके लिए, टू इनकरेज लोगों को उत्साहित करने के लिए, यानी यंग जो महाराष्ट्रियन उनको उत्साहित करने के लिए। ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, उन्होंने 2 न्यूज़पेपर प्रारंभ किया था, जैसे मराठा था, ये मराठा न्यूज़पेपर जो था इंग्लिश में था, और केसरी जो न्यूज़पेपर था वो मराठी में था। विच सून बिकेम द माउथ पीस ऑफ दिस आइडिया, माउथ पीस मतलब था मूल पत्र जो होता है, मुख्य पत्रिका होती है उसको, जो कि जल्दी ही, सुन मीन्स होता है जल्द ही, बिकेम मतलब बन गई थी, माउथ पीस मतलब इस उनकी आइडिया का एक मुख्य पत्र बन गई थी, मुख्य भूमिका बन गई थी। माउथपीस थ्रू दीज न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्होंने प्रचार किया। ही प्रीच्ड राष्ट्रवाद को प्रचार किया और लोगों को सिखाया। टाट द पीपुल टू बी करेजियस मतलब साहसी होने के लिए, टू बी करेजियस मीन्स होता है साहसी होने के लिए लोगों को सिखाया। एंड सेल्फ रिलायंट, देखिए सेल्फ मीन्स होता है क्या है, आत्म, रिलायंस में तो निर्भरता, मतलब आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने क्या लोगों को सिखाया। ही रोट 2 वेल नॉन बुक, मतलब 2 प्रसिद्ध बुक उन्होंने लिखी थी। रोट मतलब होता है पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया गया है। द गीता रहस्य, यदि गीता रहस्य एंड द आर्कटिक होम ऑफ द वेदा, इन्होंने 2 बुक लिखी थी। इस्टाब्लिश्ड होम रूल, देखिए उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस्टाब्लिश्ड मतलब स्थापना की थी। तिलक सेटअप ए होम रूल लीग एट पोना 1960 टू अटेंड, देखिए अटेंड मीन्स होता है प्राप्त करना, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब आत्म स्वशासन। विथिन, देखिए विथिन मतलब अंतर्गत, ब्रिटिश एम्पायर, एम्पायर मीन्स होता है शासन। बाई कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स मतलब मीन्स होता है साधन उपाय होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक उपाय। उन्होंने क्या 1916 में क्या है स्वशासन को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर
और किसके माध्यम से, संवैधानिक सुधारों के माध्यम से होम रूल लीग की स्थापना की थी उन्होंने। फोर रनर, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है फोर रनर ऑफ गांधी जी। वो गांधी जी के अग्रदूत थे। अग्रदूत का मतलब जो बताने वाला होता है। तिलक वाज द फोर रनर ऑफ महात्मा गांधी इन द नंबर ऑफ वे, अनेक तरीकों में, इन नंबर ऑफ वे, अनेक तरीकों में महात्मा गांधी के क्या है, अग्रदूत थे। फर्स्ट, तिलक्स आइडिया ऑफ स्वराज वाज एकिन टू द महात्मा गांधी आइडिया ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो तिलक का स्वराज का आइडिया था वो देखिए यकीन आया ना, अकीन का मतलब होता है समतुल्य, सदृश होता है। टू द महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी की जो आइडिया थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज। कंप्लीट मीन्स होता है पूर्ण, इंडिपेंडेंस मतलब था स्वराज, चाहे स्वतंत्रता होती है। आइडिया मतलब विचार, जो पूर्ण स्वराज का विचार था और तिलक का जो स्वराज का विचार था, ये दोनों क्या थे, समतुलित थे, अकीन थे। सेकेंड थी तिलक साट क्लोज कॉन्टेक्ट विद द मासेज एज महात्मा गांधी डिड। मतलब दूसरी चीज़ ये थी कि तिलक ने वही काम किया जैसे महात्मा गांधी ने काम किया, यानी कि तिलक ने लोगों के साथ क्या अपने घनिष्ठ संबंध बनाए थे, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मासेज, मतलब लोगों के साथ उनका बहुत घनिष्ठ नज़दीकी थी, घनिष्ठ रिश्ते बनाए थे। थर्ड काम उन्होंने किया था, तिलक प्रीच द आइडिया ऑफ स्वदेशी बायकाट प्रोहिबिशन। थर्ड उसने काम किया, तिलक ने प्रचार किया था कि स्वदेशी विचार का प्रचार किया था, बहिष्कार का प्रचार किया था और प्रोहिबिशन प्रतिषेध या निषेध का भी प्रचार किया। दीज आइडिया वेयर पिच्ड एंड फॉलोड बाय महात्मा गांधी। और यही आइडिया को क्या है, प्रचार किया गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, और अनुसरण भी, फॉलो मीन्स होता है अनुसरण भी किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। लाइटर ऑन, बाद में, देखिए लाइटर ऑन दिया है बाद में। द फोर्थ उन्होंने क्या, तिलक हैड टू सफर सेवरल टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। देखिए यहाँ पे आया है फॉर द सेक ऑफ कंट्री, मतलब देश के कल्याण के लिए। जहाँ आ जाएगा फॉर द सेक ऑफ कंट्री तो समझिए फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के। उन्होंने क्या है, मेनी बार मतलब सेवरल टर्म होता अनेक बार, इम्प्रिजन मतलब होता जेल में, अनेक बार वो जेल में गए, सफ़र किए, सफ़र मतलब तकलीफ उठाना, जाना। ही हैड टू मतलब एक मॉडल वर्ब है, उठाना पड़ा, हैड टू मतलब सफ़र होना पड़ा, उनको उठाना पड़ा। और वही काम जो थी महात्मा गांधी ने लेकर, गांधी एंड फॉलो द एन एग्जाम्पल फॉलो, और एक तरह से एग्जाम्पल बने थे और उनका अनुसरण महात्मा गांधी ने की थी और अदर राष्ट्रीय नेताओं ने, नेशनलिस्टिक नेताओं ने भी की थी। तिलक सेल्फलेस पेट्रोटिज्म, तिलक का सेल्फलेस मतलब होता है स्वार्थहीन या निस्वार्थ। पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म तिलक का निस्वार्थ देशभक्ति जो था। स्ट्रांग डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, स्ट्रांग मतलब दृढ़, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है संकल्प। एंड करेज जो साहस था, ये किया था एराउट द मासेज, मतलब लोगों को क्या है, साहसी किया था, मतलब उत्पन्न किया था, एराउट द लोगों को उत्साहित किया था। अगेंस्ट द ब्रिटिश, लोगों मतलब ब्रिटिश के खिलाफ, एंड ओपन द न्यू चैप्टर इन द, और एक नया अध्याय खोला था किसमें, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक नया अध्याय को खोला था। कौन, किसका, तिलक का जो निस्वार्थ देशभक्ति थी, उनका दृढ़ संकल्प था, उनके जो साहस थे, ये सब थे जो एराउज मास मतलब लोगों को क्या कहते हैं, उत्प्रेरित किया। एराउज मीन्स होता है उत्प्रेरित किया। दोस्तों हमारा कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।